नमस्कार दोस्तों, ये है रामगढ़ का दामोदर नदी और ये नदी काफी प्रसिद्ध है। कई खजानों के साथ में ये रामगढ़ को चीरती हुई दो भागों में बांटती हुई बहती रहती है। आइए हम सब इस दामोदर नदी को बर्बाद करने का ठेका ले रखें, क्योंकि ये ठेका भी बड़ी संयोग से मिलता है। इसे बर्बाद नहीं करेंगे तो ये हमारी जिंदगी का वो तमन्ना अरमान अधूरा रह जाएगा। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि इस दामोदर नदी को बर्बाद करके रहें। ये देखिए, ये रामगढ़ के सबसे मुख्य नाला जो पूरे घर के गंदे पानियों को ढोकर लाती हुई और दामोदर नदी में मिलती हुई। मजे की बात है कि इस दामोदर नदी के पानी में इस जहरीली पानी को इसलिए मिलाया जा रहा है कि कल एक नई बीमारी जन्म ले, ताकि रामगढ़ की जनता हमेशा हमेशा के लिए सो जाए। अगर नहीं भी सोती है तो डॉक्टर के पास बड़ी बड़ी फीसों के साथ में खड़े रहे लाइन लगाकर, क्योंकि हम जब भी देखे हैं तो बहुत ही दर्दनाक पोजीशन पर आदमी को पहुंचाने का ठेका लेकर चले। क्योंकि हमारे रामगढ़ में हमारे मुखिया लोग कभी भी इस बात को लेकर सजग नहीं रहे, क्योंकि इन मुखियाओं को इस पानी के बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे मुखिया को ये बात का नॉलेज ही नहीं है कि पानी का वैल्यू क्या होता है। हम ये बताना चाहते हैं कि इसी पानी को लोग देखते हैं, समझते हैं, रोज जाते भी हैं। उनको तो सिर्फ ऐसा लगता है कि गंदा शहर का पानी जा रहा है, लेकिन कितना शुद्ध है, कितना नाली का पानी, कितना खून बह रहा है इस पानी में, इस बात को लेकर के तो कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनके पास सोचने का समय ही नहीं है। बस पानी बह रहा है तो बह रहा है, क्योंकि उनको जनता का ये देखना चाहिए कि उनके घर का पानी नाली में बहता हो तो नाली से नाला में और नाला से नदी में, यही तो उनको पता है। क्योंकि इससे ज़्यादा उनको ये नहीं पता होता कि हम मुखिया हैं तो वही जनता का स्वास्थ्य के प्रति क्या मेरा झुकाव होना चाहिए। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि हमें कब किस मौके पर क्या बोलकर कैसे पैसा, कमीशन, ये सारा चीज़ निकाल लेना है। इससे ज़्यादा और किसी को जानकारी होता नहीं है। अब रह गया बात इस पानी का, तो रामगढ़ की जनता सब खुशी खुशी इस बात को स्वीकार करती है कि हम नाली में बहाएंगे, नाली से नाला में, नाला से नदी में, फिर वही पानी फिल्टर होकर के हमारे घरों में वापस लौटेगी और हम कहेंगे शुद्ध सप्लाई का पानी पी रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसमें किस किस तरह का रासायनिक केमिकल मिला हुआ पानी बह रहा है, कैसे कैसे खून इस पानी में मिलकर ये शहर का पानी दामोदर नदी में मिल रहा है, जिसमें कई ऐसे बैक्टीरिया जो जहरीला हो सकता है, जो कल एक नई बीमारी को जन्म दे सकता है। ये सब चीज के बारे में अभी जनता नहीं सोचना चाहती, इसलिए नहीं सोचना चाहती है कि हम जीवन भर तो सोते रहें। अरे हमें जगाने के लिए भी देखिए, ऐसा है कि सोए को जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक करके सोया हो उसको कभी जगाया नहीं जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, हम सोने का नाटक करके सोए हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये कभी भी हम बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, तो हम सोए रहें। कोई कितनों हल्ला कर ले, ढोल नगाड़ा गाजा बाजा कुछ भी बजा ले, अरे हम सोए हैं भैया। अरे हमको काहे का उठा रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा एक इरादा है कि बस इसी तरह हम लोग रामगढ़ के दामोदर नदी को बर्बाद करते रहें और इसी तरह से अपने घर के जितने सारे टॉयलेट पानी, गंदे पानी, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि कई तरह का ब्लड बह करके इस पानी के माध्यम से बहते हुए ये सीधा सीधा दामोदर नदी में मिल रहा, और इसको फिर फिल्टर के नाम पर पीकर हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही चुस्त दुरुस्त फुर्तीले हैं। लेकिन जब बीमारी का पता चलता है तो लोगों को लगता है कि अरे यार बीमार हो रहे हैं। अरे पानी से कई बीमारियों का जन्म होता है। आप देखिए कि जिस पेड़ के नीचे जड़ पास पानी नहीं होता है, पेड़ सूख जाता है, और एक अच्छा पानी जब उसको मिलता है तो वो फलता है, फूलता है, खिलता है। ठीक उसी तरह से ये पानी हमारे शरीर को अंदर ही अंदर हर वो रसायन जो जाकर अंदर में रासायनिक प्रतिक्रिया करते हुए इस हमारे शरीर में वो बीमारी को जन्म देना शुरू करता है। वो धीरे धीरे बढ़ता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, और लास्ट में जब पता चलता है कि नहीं पानी शुद्ध पीजिए, तब तक किडनी ट्रांसप्लांट, ब्लड का बीमारी, ब्रेन का बीमारी, शरीर कमजोर, शिथिल रहना, घुटने में पेन, कई तरह के बीमारियों से लोग जो है जूझने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों,
मजे का चीज़ है कि मजा लीजिए जिंदगी का। गंदा पानी पीने के जो रामगढ़ के लोग शौकीन हैं, तो जिंदगी का मजा लीजिए। और मजे मजे में गंदा पानी जिसमें कई तरह के जानवरों का मरने का, गोबर का, ब्लड का मिक्सअप पानी पीजिए, जिससे दामोदर नदी का पानी स्वादिष्ट हो। और कई बीमारियों को जन्म देने वाली इस नाली के पानी को नाले से लेते हुए दामोदर नदी के फिल्टर प्लांट से लेकर पीने तक अपने आप को कहेंगे भाई हम सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। और मज़े का चीज़ है कि हमें इस गलत फहमी में जीने की जो आदत हो गई है कि नहीं, हमें ये गलत फहमी जीने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम अच्छे नहीं हैं तो बुरे भी नहीं थे, लेकिन बुरे हैं इसको स्वीकार करने में हमें ज़्यादा तकलीफ होगी ना। तो हम बुरे हैं इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम अच्छे हैं नहीं भी हैं तो अच्छे हैं, अच्छे हैं इसलिए हम नाली में पानी बहाएंगे ही बहाएंगे। क्योंकि हम भाई सांसद कोटा से, विधायक कोटा से, मुखिया से, छावनी से, नगर परिषद से पानी के लिए, पानी निकालने के लिए नाली का आंदोलन करेंगे, नाली बनवाएंगे, तब ना वो हमारे को काम आएगा। वो पानी वापस हमें पीना भी तो है। जिएंगे हम कैसे, इससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे स्वस्थ रहेगी, इससे हमको मतलब नहीं है। मतलब है कि हम कैसे अपने एरिया में पानी, अपने क्षेत्रों में पानी को नाली में, नाली से नाला में और फिर दामोदर नदी में पहुंचाने का क्रेज भी तो लेना है। यही हमारे ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए। सेम बिजुलिया तालाब की भी कहानी कि शहर के लोग बिजुलिया तालाब में अपने घर के गंदे पानी को नाली के माध्यम से दामोदर नदी में जैसे डाल रहे हैं, बस वैसे ही बिजुलिया तालाब में भी डाल रहे हैं। जो आने वाला समय कई गंभीर बीमारियों को जन्म देने की फैक्ट्री बनने वाली है। और आपको शायद बताना हो, दामोदर नदी उससे भी बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। जो दामोदर नदी के पानी को लोग पी रहे हैं, यहाँ से लेकर जहाँ तक बहकर जा रही है दामोदर नदी, कई गाँवों को एकाएक पूरा का पूरा रातों रात खत्म करने का शक्ति जितना हो सकता है हम लोग बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि लोग गांव का गांव मरे तो एक बार में पूरा का पूरा गांव मर जाए। अरे उसका जमीन भी तो हड़पना है, उसका घर भी तो हड़पना है, उसका खेती बाड़ी भी तो हड़पना है। यही सोचकर हम लोग जितना घर का गंदा पानी, जहर, माहौल सब डाले नाली में, नाली से नाला में, नदी में। इसके बाद तो फिर जिंदगी तो अपना बच गए, तो हमारा नहीं बचे तो साले को लगा क्या है। और इसी के साथ, ये नेक विचार के साथ हमें इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए